उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। अशोक तंवर जी जाने माने सम्मानित आदमियों में से एक हैं। आपके यानी कि घर में भी शैलजा जी आए थे, तो उन्होंने क्या कुछ बिका? अभी देखो 3 साल का कार्यकाल पड़ा है, बहुत सारे काम हमने किए हैं और बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है। मैं विधायक जी, आपको पता ही है मेरे गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, तो उसके लिए विधायक लक्ष्मण आपा जी ने लगभग 1,11,00,000 रुपए जो मंजूर करवाया। हम तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट गांव में लाने के लिए इच्छुक हैं और आ भी रहे हैं और आएंगे भी आगे। नमस्कार, मैं गुलशन और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे साथ आज मौजूद हैं गांव दरियापुर के सरपंच। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कारण रहे होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर थी और कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी कि कांग्रेस की लहर आई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत ले गई और कांग्रेस 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तो क्या कारण रहा होगा कि इधर वाली बेल्ट में कांग्रेस आई है, जो बात करें जब जाटलैंड की या फिर उस टाइप उधर की रोहतक वाली साइड की बात करें और हाँसी की, तो वहाँ बीजेपी आई है। तो ये सारी बातें हमारे कार्यक्रम में बताएंगे। तो पहले आपसे परिचय करवा दें जो हमारे सरपंच जी हैं दरियापुर के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दें। सरपंच हूँ दरियापुर से, सुरेश कंबोज नाम है मेरा। मेरी मिसी सरपंच है, मैं प्रतिनिधि हूँ दरियापुर से। जी सरपंच जी, आप बताइए हमें कि अभी बीजेपी पूर्ण बहुमत ले गई, लेकिन कांग्रेस थी वो ज़्यादा लहर बताई जा रही थी, तो इसका क्या कारण रहा होगा? कारण देखो जी, ऐसा है, कारण तो अब ये जो बड़े नेता हैं जैसे राहुल जी हैं, खड़गड़े जी हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कारण तो वो बताएंगे भी कुछ कमियां रही। आम जनता ने बीजेपी को बहुमत दिलाया। इस बेल्ट में सिरसा लोकसभा में खास करके जो प्रभाव था वो कांग्रेस का रहा। बीजेपी को यहाँ लोगों ने निकारा और बीजेपी को वोट नहीं दिए। और उस साइड चले जाओ आप, सोनीपत साइड या इधर जीटी बेल्ट साइड देखो तो आपने बीजेपी ने वहाँ अच्छा किया और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यही मेरे हिसाब से कारण तो वो लोग ही बताएंगे। मेन कारण हम तो क्या बता सकते हैं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के जो हमने काम किया, सरकार किसकी भी बने वो हमारी सरकार है। हम तो यही कहेंगे, हरियाणा की सरकार है, ना कोई बीजेपी की ना कोई कांग्रेस की। हरियाणा में जो भी सरकार बने उसमें भागीदारी हमेशा जनता की होती है। जी, अभी बात करें जब इस टाइप यानी कि रतिया फतेहाबाद टोहाना, तो क्या कारण रहा होगा कि कांग्रेस को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है और बीजेपी ने क्या कुछ काम नहीं करवाया था, या फिर क्या वजह है इसकी? देखो, मैं तो मेरे फतेहाबाद, मान लो जो एक फतेहाबाद या रतिया विधानसभा की बात कर सकता हूँ। रतिया विधानसभा में लोगों ने शायद सरदार जरनैल सिंह को वोट इसलिए दिए क्योंकि वो लोकल कैंडिडेट थे कांग्रेस के और उनका दुख सुख में आना जाना था। बीजेपी की जो हमारी कैंडिडेट सुनीता दुग्गल, बहन सुनीता दुग्गल थी, वो शायद बाहरी कैंडिडेट होने का जो नुकसान बीजेपी को हुआ और उनको हुआ, शायद यही कारण था और मेरे को तो कोई कारण लगा नहीं। तो बात करें जब हम उसकी नापा जी पहले थे, अभी जो कांग्रेस में आ गए हैं, तो उन्होंने क्या कुछ काम कराया था अपने कार्यकाल में? देखो, यहाँ से लक्ष्मण आपा जी विधायक रहे, मेरे उनके साथ अच्छे रिलेशन रहे, अभी भी हैं। जो यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट थी बहन सुनीता दुग्गल, उनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन रहे। 5 साल वो लोकसभा पार्लियामेंट मेंबर रही, उनके साथ मेरे संबंध अच्छे रहे, अभी भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी ने काम करवाए, बहन जी ने भी यहाँ काम करवाए। जितनी मैं बहन जी को जानता हूँ या नापा जी को जानता हूँ, उन्होंने हमारा सहयोग किया गांव में बहुत। जब सरपंच बने, सरपंच से पहले ही मैं तो लक्ष्मण नापा जी को पहले से जानता था और अपनी संसद पार्लियामेंट उनको भी मैं अच्छी तरह पहले जानता था। मेरे को कभी किसी ने काम के लिए मना नहीं किया। मैं आशा ये करता हूँ कि सरकारें आती जाती रहती हैं, आगे भी मैं बहन जी के लिए कोई काम के लिए जाऊँगा, मेरे हिसाब से मेरे को मना नहीं करेंगे। ना मेरे को जरनैल सिंह मना करेंगे, ना मेरे को विधायक लक्ष्मण आपा जी मना करेंगे। इलेक्शन होता है, इलेक्शन एक अलग मुद्दा था, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत हार होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, तो जब बात करें हम यहाँ के वोटर्स की, तो दरियापुर में तो बीजेपी ने यानी कि जो सुनीता दुग्गल है जीत के आई है, तो दरियापुर में क्या कुछ रहा होगा फिर? देखो, दरियापुर में ऐसा रहा, वही पोजीशन, वही ऐसा है। पहले के चुनावों में जो बीजेपी ने जो पहले ये चुनाव, पिछली विधानसभा का चुनाव देखें, पिछली विधानसभा में लक्ष्मण आपा जी यहाँ 800 लगभग वोटों से जीते थे। इस बार हमारी जो संसद बीजेपी की कैंडिडेट थी वो 500 कुछ वोटों से जीते हैं। तो ये जनता जनार्दन जिसको भी चाहे, वो कहते हैं ना, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। ये जनता का फैसला था, जनता का फैसला सर माथे मंजूर तो करना भी चाहिए। और एक बीजेपी के जो अभी पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए थे अशोक तंवर, तो फिर कांग्रेस में आए हैं,
पहले नलवा के यानी कि वहाँ प्रचार कर रहे थे, फिर एकदम जाके कांग्रेस में चले गए, तो क्या वजह रहेगी? ये लहर की वजह से गए थे या वैसे? देखो वो बड़े नेता हैं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता। वो उनको जो सही लगा होगा वो उन्होंने किया, मेरे को जो सही लगा वो मैंने किया, आपको जो सही लगा वो आपने किया। उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। अशोक तंवर जी जाने माने सम्मानित आदमियों में से एक हैं। वो सिरसा लोकसभा में सांसद रहे, अब बहन सुनीता दुग्गल जी यहाँ सांसद रही। तो हर बंदा का अपना अपना एक दिमाग, जहाँ किसी का जो काम करता है वो वही करेगा। मेरे कहने से मेरे को अच्छा लगा। अब देखो मेरे को भी लोग कहते हैं भाई आप बहन जी के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भी आप कांग्रेस में चले गए, तो वो मेरे को थोड़ा सही लगा। मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरा वहाँ जाना उचित है, तो मेरे को वहाँ गया। तो बताया जाता है कि आपके यानी कि घर में भी शैलजा जी आए थे, तो उन्होंने क्या कुछ भी कहा, आप कांग्रेस में चले गए? देखो बहन सुनीता दुग्गल हो या बहन कुमारी शैलजा हो जी बहुत सारे बीजेपी के और कांग्रेस के नेताओं से मेरी जान पहचान है, आज की नहीं, सरपंच बनने से भी काफ़ी टाइम पहले की। बहन सुनीता दुग्गल जी के साथ तो मेरे इतने बहुत बढ़िया रिलेशन रहे हैं, आगे भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चुनाव हुआ, चुनाव लड़े हम, ऐसी कोई बात नहीं है। कुमारी शैलजा जी भी आई थी यहाँ, मेरे घर आई थी, उन्होंने भी बातचीत की, कोई दिक्कत नहीं है। बोले देखो पार्टियाँ अलग होती हैं, रिलेशन अलग होते हैं। जी तो पार्टियां का जो सिस्टम होता है चलती रहती हैं। अब सरकार बन जाएगी तो हम ये तो नहीं कह रहे कि हम सरकार का बाइकाट करेंगे, सरकार में भागीदारी हमारी भी है। हम हमेशा बनी हुई बात है, गवर्नमेंट पूरे हरियाणा की है, ना कि किसी पार्टी विशेष की। तो आपकी भी हुड्डा जी से कोई नाराज़गी है? यानी कि शैलजा जी के बारे में एक बयान आया था उनका, कहते भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उस पर आपकी भी नाराज़गी है या फिर आप भी इस चीज़ को क्या किस लेवल से देखते हैं? देखो मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, ना मेरी किसी पार्टी के पर्टिकुलर आदमी से है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन, जिसको जनता ने वोट दिया सरकार उसकी आनी है। पार्टी का जो मुखिया बैठे हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, रणदीप सुरजेवाला जी हों, कुमारी शैलजा जी हों या राहुल गांधी जी हों, खड़गड़, ये काम उनका है। क्या हुआ, क्यों हुआ, हार कैसे हुई, देखो भद्दे भाषा का प्रयोग करना मैं ये मानता हूँ, चाहे आप हो, मैं हूँ या चाहे कोई भी है, उनके लिए ये गलत है। और ये चीज़ें हुई इलेक्शन में, होनी नहीं चाहिए थी। ये इसका चीज़ शायद इसी का नुकसान हुआ कांग्रेस को, और कांग्रेस पिछड़ गई। तो हुड्डा जी और उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा, तो वो तो दिल्ली पहुंच के थे, उनको तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ अब तो सरकार बनने वाली है कांग्रेस की, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर एक सामने से आया कहते ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, तो उस पर बैटरी का कह रहे थे भी, ईवीएम की बैटरी 90% बताई जा रही थी जब वोटिंग भी गिनती हो रही थी। ये चीज़ बताइए हमें। देखो उसमें के बारे में हमारे नॉलेज में नहीं है। हम तो यही चाहेंगे और यही कहेंगे कि वो कहते हैं ना, जो हो गया हवा गया, सरकार बीजेपी की बन गई। अब मेरी सोच ये है कि सभी लोग बीजेपी का सहयोग करें, उनको सरकार चलाने में, चाहे एमएलए कोई भी हो, जैसे कि हमारे विधायक जर्नैल सिंह जी बने हैं, वो भी उनका सहयोग करें और काम करें। गाँव में शहरों में हर जगह विकास हो। मेन मकसद ये होता है कि विकास होना चाहिए, विकास कोई भी करवाए। तो जैसे कि अभी पहले तो स्टेट गवर्नमेंट थी, बीजेपी की थी पहले भी, अभी फिर स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की, लेकिन जो यहाँ का विधायक है वो है कांग्रेस का। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट विधायक को उतनी सपोर्ट कर पाएगी? और सरपंची लेवल पे देखें तो आपको ग्रांटेड का जब बात आए तो आपको क्या कुछ होगा? देखो ये बातें होती हैं एक कहने की। जी जो फंड विधायक जी के पास आता है वो फंड पे पंचायतों का अधिकार है, और वो फंड लेंगे पंचायतें को, विधायक जी भी देंगे। अच्छा, जो संसद का अलग कोटा होता है और लोकसभा विधानसभा का अलग अलग कोटे होते हैं। जो लोकसभा से कुमारी शैलजा है यहाँ, उनसे भी हम चाहेंगे ग्रांट, उनसे भी लेंगे। बहुत सारी ग्रांटें ऐसी होती हैं जो सीएम लेवल की होती हैं, हम वहाँ भी जाएंगे। मंत्री लेवल की होती है, वहाँ से भी लेंगे। हमारे को कोई निजी स्वार्थ नहीं है, गाँव का विकास करवाना है, और गाँव के विकास के लिए सरपंच की गाड़ी 24 घंटे तैयार है। क्या पता कहाँ किस टाइम चंडीगढ़ जाना हो, दिल्ली जाना हो, तैयार रहता हूँ जी मैं। इस सरकार तो अभी बन ही गई, सरकार से पहले की बात है। क्योंकि विधायक जी दुड़ाराम जी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं जाता हूँ, कोई ग्रांट की बात हो, कोई इशू हो, हम करते हैं सेटअप, कोई ऐसी बात ही नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों का कोई मैटर नहीं होता। मैटर होता कि आपका रिलेशन कैसे हैं। आप गांव में, मैंने गांव में काम करवाना है। गांव में देखो मेरी बात सुनो, आज गांव में बीजेपी के कैंडिडेट जो बहन सुनीता दुग्गल है वो जीती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि गांव सारा बहन जी के विरुद्ध था। जी
गांव वालों ने वोट डाला। अब मैं गांव में जब सरपंच बना तो मेरे तो मतलब 3100 वोट पोल हुए थे, मेरे को तो 900 वोट पोल आए। तो मैं ये तो नहीं कि 900 जिन्होंने वोट पोल किए मैं उनका ही काम कराऊं, मेरा तो सारा गांव है, मैंने तो सभी गांव में विकास करवाना है ना। ऐसे ही हमारी जो मतलब संसद है या हमारे विधायक हैं वो ये नहीं सोचेंगे, मेरा मानना ये है कि वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारे को इस गांव में से इतने वोट आए, हम इस गांव में ज़्यादा फंड दें या इसका, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट पैसा दे, हम यूज करेंगे। जहाँ गांव में बहुत सारे काम होने पेंडिंग पड़े हैं वो करवाएंगे हम। हमारी कोशिश रहेगी कि अपने कार्यकाल में जी जान से मन से काम करें हम। तो अभी क्या कुछ यानी कि रह गया आपका, अभी कार्यकाल कितने साल का रह गया और क्या कुछ काम और भी करवाने हैं आपको? अभी देखो 3 साल का कार्यकाल पड़ा है, बहुत सारे काम हमने किए हैं और बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, ये कैमरामैन कहूँगा तो दिखाएं, अभी सरपंच जी के घर पे बैठे हैं और इन्होंने अभी पौधों के लिए ना ये पौधों के लिए, तो ये यानी कि कहाँ लगेंगे? अभी हमने 4 किले का ग्राउंड छोड़ा था पंचायत ने लगभग 1 साल पहले, जो कि ग्राउंड अभी लगभग हमने उसका लेवल कर लिया है। और 4 द्वारी के लिए बहुत जल्द हम हमारे विधायक जी से या मंत्री जैसे जो भी मंत्री पंचायत राज के मंत्री बनेंगे उनसे मिलेंगे, उनकी ग्रांट लाएंगे। ये जालियाँ उनके लिए आई हैं कि जो पौधे लगाए जाएंगे वो पौधों को सेफ रहें। और भी हमने बहुत सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हैं, गांव की कुछ सीवर लाइन का काम अभी पेंडिंग पड़ा है, जो हमने सोचा कि मेन पॉइंटों पर सीवर लाइन डाली जाए। उसका काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, बीच में 4 सतह थी, अभी हो जाएगा काम शुरू उसका। और कुछ गलियां भी हैं और कहीं पे यानी कि टूटी हुई भी हैं, उनका भी थोड़ा बहुत काम देखो 25 तारीख को 2022 25 तारीख को मैं सरपंच बना था, 26 तारीख से लेके आज तक काम बंद नहीं हुआ, ना काम बंद हुआ जी। ये मैं आपके कैमरे के माध्यम से गाँव वासियों को बताना चाहता हूँ कि कोशिश रहेगी कि पूरे 5 साल काम चलता रहे, काम बंद ना हो। ग्रांट की तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आती और वैसे भी गवर्नमेंट इस चीज़ों के मामले में बहुत एक्टिव है, पैसे की कमी नहीं आने देगी, पैसा आता रहेगा, लगा रहे हैं हम, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है जी। गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम गांव में पानी की थी पहले, विधायक लक्ष्मण नापा जी थे उस टाइम और हमारी MP मैडम सुनीता दुग्गल थी, उस टाइम हमने बड़ा सहयोग किया इन्होंने दोनों ने, विधायक खास करके विधायक जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। हम चंडीगढ़ गए, विधायक जी के लाइन में लग के पीछे लग के, जैसे भी विधायक जी के साथ इतना विधायक जी ने सहयोग किया हमारा, इतना विधायक जी ने सपोर्ट की। मेरे को नापा साहब तो कई बार कहते हैं भी, बोला यार तो पीछे लग जाता काम के लिए। मैं कहा विधायक जी आपको पता ही है मेरे गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, तो उसके लिए विधायक लक्ष्मण नापा जी ने लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए जो मंजूर करवाया। डिग्गी का आप जाओगे वाटर वर्क से देखो, डिग्गी का और लाइनिंग का पावर काम चल रहा है, शायद वो 2-3 महीने में ही काम पूरा हो जाएगा। मेरे गाँव में पानी की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। पानी लगभग हर गाँव में, मेरे गांव के हर घर में पानी अब पहुंचने लग गया है जी। और जो रह रहा है कमी वो भी पूरी करवा देंगे। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बगीचा आपने बना रखा है छोटा सा भी, पर्यावरण को लेकर भी आप थोड़े सीरियस है। पर्यावरण के लिए क्या करोगे आप गांव के अंदर पेड़ पौधों की जब बात करें? पर्यावरण और गांव में नशे को लेकर मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरी कोशिश रही है इस चीज़ के लिए। बहुत एक अलग से हम कमेटी बना रहे हैं अभी, आएगा तो दिन में उस कमेटी का गठन करने वाले हैं, 2-3 मीटिंगें होगी हमारी, तो उसके लिए बहुत कुछ करने हैं। पर्यावरण के लिए हम अब गांव में एक बहुत बढ़िया पार्क बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्द, कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, बहुत जल्द हम बहुत बढ़िया पार्क बनाने जाएंगे, फूल पौधे वहाँ बैठने के लिए, कुर्सियाँ वगैरह सब बहुत बढ़िया चीज़ बनाने जा रहे हैं। गांव में एक बहुत अच्छा रुझान देखने को मिलेगा आपको, हो गई वास्तव में कुछ चीज़ बनी है जी। तो जब बात करते हैं हम, यानी कि अभी विकास की बात कर ली हमने, पर्यावरण की बात कर ली, जब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा के लिए क्या कुछ रहेगा? शिक्षा के लिए पहले क्या था, जब हम सरपंच बने तो प्रिंसिपल मैडम सुनीता सिंगला जी थी जी। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, यहाँ स्कूल में काफ़ी हद तक बहुत सारे काम करवाए और कुछ टीचरों की प्रॉब्लम थी उनके टाइम, हमने उनका भी हल करवाया। हमारे शिक्षा मंत्री से मिले, मैं खुद गया एक बार, दादरी मिल के आया उनसे, 1-2 बार यहाँ मिले और शिक्षा के जो 1-2 स्टाफ की प्रॉब्लम थी वो हल की। अब हमारे स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, कमरों की प्रॉब्लम थी, तो पिछले लगभग मतलब लोकसभा चुनाव के टाइम की बात है, उससे 1 महीना पहले मैंने पूरा जोर लगा के उसका पैसा रिलीज करवाया और उसका अभी विधानसभा से 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी कि उसका टेंडर ओपन हुआ था।
तो शायद उसका टेंडर है, कल मंडे को हम पता करेंगे उसका, कल तो संडे है, मंडे को पता करेंगे। अगर टेंडर हो चुका है तो वो 3 कमरों का और एक लैट्रिन बाथरूम का टेंडर हो चुका है 100%, उसका काम शुरू हो जाएगा। हमारी मेहनत रंग लाई। हम तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट गांव में लाने के लिए इच्छुक हैं और आ भी रहे हैं और आएंगे भी आगे। और बहुत सारे ऐसे हैं, एक विज्ञान केंद्र लेके आ रहे हैं हम बहुत जल्द, पशु हॉस्पिटल को हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने सोच रखा है, वो बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए तो फिर आपको 3 साल यानी कि कार्यकाल तो कम रह जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम भी आपको सरपंच अगर गांव की जनता चुनती है तो ही बन पाएगा ना ये चीज़ें। देखो, आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूँ, गांव वालों ने मेरे को 5 साल के लिए चुना है। मैं इस 5 साल के लिए पूरा तन मन धन के साथ लगा हुआ हूँ। जी। और आगे जो आप चुनाव की बात कह रहे हो, मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव आगे लड़ने की। जी। गांव वाले जिसको बनाएंगे अपना सहयोग होगा, आपा उनके साथ हैं। मैंने गांव की सेवा करने का लगभग काफ़ी टाइम से 15 साल हो गए मेरे को। मैं सोच रहा था कि गांव में मेरे को गांव वाले मौका दें सेवा करने का। सेवा कर रहा हूं गांव वालों को, आगे गांव वालों की मर्जी होगी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो यहीं पे हम अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं। और अभी हमने जैसे अपने कार्यक्रम में बताया है, तो सरपंच जी ने अपने गांव के हिसाब से बहुत चीज़ें बताई हैं कि गांव के लिए क्या कुछ करवाएंगे। और जब बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन के बारे में बहुत चीज़ें बताई हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। कैमरामैन सोनू के साथ झलको हरियाणा, गुलशन। झलको